एक तरफ वो खाप पंचायतें हैं जो पहलवानों की लड़ाई लड़ने की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अयोध्या के वो साधु संत जो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में 5 जून को आवाज बुलंद करने वाले हैं। कल भले ही कुरुक्षेत्र से इस विवाद की नई तस्वीर आए, लेकिन 5 जून को जो कुछ होगा उस पर भी पूरे देश की निगाह रहेगी। आज ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में थे और कई साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़ाई पहलवानों ने शुरू की थी, उसे अब खाप चौधरियों और किसान संगठनों ने अपने स्वाभिमान का सवाल बना लिया है। खाप पंचायतें 2 जून को क्या फैसला लेंगी, इस पर तो पूरे देश की नजरें हैं ही। साथ ही एक इंतजार 5 जून का भी है, जब ब्रजभूषण शरण सिंह धर्म नगरी अयोध्या में साधु संतों के बीच कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। मुझे बड़ा काम करना है, मुझे नहीं करना है। भगवान मेरे द्वारा कोई बड़ा काम लेना चाहता है और इसीलिए अयोध्या के संतों ने 5 तारीख को विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए एक सभा का आयोजन किया है। 5 तारीख में मीटिंग कर रहे हैं, करो, हम भी मीटिंग करेंगे, हमारे भी यात्राएं निकलेगी। ट्रैक्टर कोई किराए के जाने हैं क्या? यानी एक तरफ खाप है और दूसरी तरफ अयोध्या के साधु संत। हालांकि राकेश टिकैत ने दावा किया कि अयोध्या के कई साधु संत पहलवानों के साथ भी खड़े हैं। हम हनुमान गढ़ी के दर्शन करने गए, वहां पे भी मिले, सब संत महात्मा आपके साथ में है। जो राम मंदिर बन रहा है उसके भी दर्शन करने गए, वहां पे भी लोग मिले। पुलिस फोर्स से लगा के और अधिकारी जितने भी संत महात्मा हैं सब अन्याय के खिलाफ हैं, आपके साथ में हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 जून को अयोध्या में क्या होने वाला है, इसका इंतजार पहलवान और खाप चौधरी भी बेसब्री से कर रहे हैं। और चर्चा यहाँ तक शुरू हो गई है कि जब अयोध्या में ब्रजभूषण शरण सिंह जन चेतना रैली करेंगे तो पहलवान भी खाप चौधरियों के साथ यहाँ पहुँच सकते हैं। जाएंगे, हम समाज के बीच में जाएंगे, जहां जहां वो मीटिंग करेगा, क्या ये बच्चों को इनको वहां पर लेकर भी जा सकते हैं? ये घोषणा भी कर सकेंगे अगर वो 5 तारीख की मीटिंग कर रहा है कि ये सारे बच्चों को लेकर इनसे लोग लेकर चले तो उस मीटिंग में चले और वही निर्णय ले ले जो संत महात्माओं की मीटिंग है उसी में ही निर्णय ले ले। उन्हीं पे हमने छोड़ दिया, निर्णय दे दो कि आप अत्याचारियों के साथ में हैं या आप इंसाफ के साथ में हैं। भारतीय कुश्ती संघ के इस सबसे बड़े विवाद पर हर रोज नई तस्वीर सामने आ रही है और ब्रजभूषण शरण सिंह जहां भी जा रहे हैं, चुभते हुए सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। आज ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां साधु संतों से मुलाकात की और 5 तारीख का इंतजार करने की बात कही। मिलेगा। इस वक्त मुजफ्फरनगर के सोरम में खाप पंचायत हो रही थी। उस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या के लक्ष्मण किला में अपना वक्त बिता रहे थे। इस बार जुबान पर राम से ज्यादा लक्ष्मण का जिक्र था। समय आनंद लीजिए। इस समय जहां पर आप खड़े हैं, ये इसका नाम है लक्ष्मण किला। अयोध्या की व्यवस्था लक्ष्मण जी इसी किले में बैठ करके अयोध्या राज्य की व्यवस्था संभालते थे। उस स्थान पर है, आनंद लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह आज गोंडा भी पहुंचे, जहां मोदी सरकार के 9 साल को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि यहां भी पहलवानों से जुड़े सवालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक बार फिर उन्होंने फांसी वाली बात दोहरा दी। दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, लगातार ये अपनी शर्तों को बदलने का काम कर रहा है कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। भाई इज्जत दांव पर रख के कोई जरूरत नहीं मेडलों की। सबसे पहला मान सम्मान की बात है। अगर इज्जत दांव पर रख कर ये मेडल लेते हो तो कोई जरूरत नहीं इनकी, हम तो इन्हें मना कर देंगे। और इससे हम तो यही कह रहे हैं भाई, अगर महिला पहलवान है तो उनकी एक अलग वो बन जा। ब्रजभूषण शरण सिंह के अपने तर्क हैं और पहलवानों के अपने तर्क। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है
कि जब पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद फौरन गिरफ्तारी हो जाती है, तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, जिन्होंने आज दिन भर जो अयोध्या में मौजूद है। अनुभव, ब्रजभूषण शरण सिंह, एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए खाप पंचायत हुई, दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह संतों के साथ घूम रहे हैं। आखिरकार अयोध्या में क्या कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह? क्या रणनीति उनकी आगे की है? देखिए, बिल्कुल खुद अयोध्या आज हम भी गए थे और चूंकि गोंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर, तो जो बीजेपी ने क्लस्टर बनाया है उसमें अजय टम्टा को वहाँ जिम्मेदारी दी है। वहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को भी रहना था, लेकिन वो सबसे पहले पहुँच गए अयोध्या और वहाँ पर साधु संतों के साथ मुलाकात की। हम खुद वहाँ पर गए, हमने खुद बातचीत करनी चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह से कि भाई सोरम में तो इतनी बड़ी खाप पंचायत हो रही है, तो उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा कि 5 तारीख को जो जन चेतना महारैली वो कर रहे हैं अयोध्या में जो हो रही है, जिसमें उनका कहना है कि ये साधु संत कर रहे हैं, वहाँ पर हर एक आरोप जो लगे हैं, हर एक सवाल जो उठ रहे हैं, हर एक सवाल का जवाब उस महारैली में मिल जाएगा। इसके बाद वो लक्ष्मण किला पहुंच गया, वहाँ भी हमने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए आप यहाँ आए हैं, ये लक्ष्मण किला है और यहीं से लक्ष्मण जी पूरे अयोध्या को चलाते थे, संचालित करते थे। तो कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं कि साधु संतों का आशीर्वाद उनके साथ है। और फिर वहाँ से वो पहुँचे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर भी मीडिया ने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा देखिए, मैं जान रहा हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, दूर दूर से आए हैं, लेकिन जो भी प्रकरण है उसमें जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 18 जनवरी से लगातार उन्होंने अपने बयान बदले, लगातार उन्होंने केस में धाराएं बदलवाई, पर मैं अपनी बात पर अभी भी टिका हूँ कि अगर एक भी आरोप सच साबित हो जाए तो मैं फांसी पर लटक जाऊँगा। और ये बात तो वो पहले दिन से कह रहे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि खाप हो, कोई व्यक्ति हो, वो क्या कह रहा है उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, जो मामला न्यायालय में है, अगर कोर्ट कोई डिसीजन लेगा, कोर्ट कोई फैसला देगा, कोर्ट कोई निर्देश देगा, तो उसे वो ज़रूर फॉलो करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊँ रोहित जी, हम जब वहाँ पर थे, अयोध्या में थे, तो एक फ़ोन उनके पास आया और वो फ़ोन पर बाहर बात करने के लिए आ गए। फिर हमने उनसे कहा कि अरे एक आध सवाल का तो जवाब दीजिए। उन्होंने कहा देखिए, आपकी वजह से कितना आला कमान मुझे सुना रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी आला कमान भी देख रहा है कि क्या वो कह रहे हैं, बयानों से कहीं कोई फर्क पड़ रहा है। और शायद अब उन्हें ये कहा है कि आप इस पूरे मामले पर कुछ बोलिए नहीं, और इसीलिए शायद आज उन्होंने सिर्फ 1 या 2 मिनट में ही अपनी पूरी बात इस मामले पर रखी और कोई बात नहीं की। बिल्कुल अनुभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अनुभव शुक्ला हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया ब्रजभूषण शरण सिंह आज क्या कुछ कर रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।